नमस्कार दोस्तों। देख रहे हैं मैं किस गेटअप में हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को किसी भी टेक्निक से ये नहीं बताने वाला हूँ कि पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। आज मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, ठीक है? मेरा हर दिन एक स्पेशल रहेगा आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ दुनिया का जहाँ पूरे भारत में जो भी, मेरी दुनिया भारत है तो मैंने इसीलिए दुनिया बोला। मुझे पता है पूरी दुनिया में आईएएस की प्रिपरेशन नहीं होती होगी, तो पूरे भारत में जहाँ भी लड़के रहते हैं कोशिश करें मेरे से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि मैं आज उनको एक अलग लेवल का मोटिवेट करने वाला हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से हर दिन कुछ नया मिलेगा, और वो चीज़ मिलेगी जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें, मैं बहुत टफ कोई भी चीज़ नहीं बताता हूँ, ना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता हूँ। हमेशा मेरी उम्मीद यही रहती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि आप मोटिवेट हों साधारण सी चीज़ों के साथ, और अपनी सेहत पे, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सकें। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो जैसा कल मैंने वीडियो बनाया था कि अ, नोट्स जो आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो और कोचिंग के नोट्स, तो आप समझ गए होंगे। तो आज मेरा ऐसे ही संडे है, और बहुत ही अच्छा रहेगा मैं इस टॉपिक के बारे में आप लोग से बात करूं। तो संडे के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ कि अब बहुत लोगों को दोस्तों, बहुत लोगों को ये बहुत पुराना टॉपिक लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये क्या पका रहे हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन करिए, ये जो सेशन ले रहा हूँ ना मैं, ये इट्स ऑल अबाउट योर डाइट। ठीक है? आप क्या खाते हो, अब जैसा खाओगे वैसे ही तो कलम से निकलेगा आपके। आप फास्ट फूड खा रहे हो, अनहेल्दी फूड खा रहे हो, प्रोसेस फूड खा रहे हो, तो आपकी सेहत तो खराब होगी ही ना। अब मैं मुद्दे पे आ चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे कि अगर आप गलत चीज़ें खाओगे तो गलत तरीके से ही आपका जो कहते हैं ना इंडाइजेशन, डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। फिर आप पढ़ोगे, मन नहीं लगेगा। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा जो सिलेक्ट होता है, जो अपने रूटीन को बिगाड़ना नहीं चाहता है, वो हमेशा यही कहता है कि भाई अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, तब आपकी पढ़ाई अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो आपका डाइजेशन कितना अच्छा है, दिमाग से पता चलता है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं डाइट से। ये ठीक है? तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब बेहतर होगा कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिस भी बच्चे की ये शिकायत रहती है ना, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सर लिखने का मन नहीं करता है, आप कहते हो डेली 10 पेजेस लिखने हैं, ऐसे की तैयारी करनी है, कैसे करना है, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सपोज़ आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप चाय, बन, मक्खन, मैगी, चाय, बन और मक्खन, मैगी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही शुरुआत होती है, और मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। ये आपके चाय आपकी भूख को मार रही है, आपके लीवर पे इम्पैक्ट डाल रही है। प्रोसेस फूड है बन, मैदा है, ठीक है? आपको इंडाइजेशन शुरुआत हो गई चाय से, फिर बन ने और ख़राब कर दिया। मक्खन आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और स्टूडेंट लाइफ में मुझे ये लगता है आप जितना हल्का खाओगे, जितनी अच्छी उतनी अच्छी नींद आएगी। और ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इंडाइजेशन और शरीर को अनहेल्दी करने में बहुत सपोर्ट करेंगी। तो ये आपकी हो गई शुरुआत मॉर्निंग की। किसी भी एस्पिरेंट की मैंने देखी है, मतलब एस्पिरेंट जितने भी हैं कम से कम 80% से 90% एस्पिरेंट यही डाइट फॉलो करते हैं। और प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आज मैं
बहुत अलग लेवल की टीच कर रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप लोग वो चीज़ें नहीं, उन चीज़ों पे काम नहीं करते हो जो सिलेक्ट होना है। बहुत सारे मैंने मास्टर साहब लोगों को बोलते हुए सुना है कि पढ़ाई के समय कुछ भी मिल जाए खा लो। मुझे नहीं लगता है। एज अ डाइटिशियन मैं बताना भूल गया था कि मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ, इंटरनेशनल सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूँ बॉडी बिल्डिंग में, और मैं खुद एक जिम रन करता हूँ, ठीक है? और मैं काफ़ी बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, यूपीएससी के, पीसीएस के, और हेल्थ इंडस्ट्री में मेरा काफ़ी दिनों से लोगों से टच में हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आप तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए गिव अप करिए, अन्यथा आपकी तैयारी जैसी हो रही है उससे भी वर्स्ट हो जाएगी। आपने देखा है, स्टूडेंट सुबह रात के 1 बजे तक पढ़ेगा, फिर कहेगा यार चाय पीनी, सिगरेट पीनी, देखिए सिगरेट भी आ गई। सिगरेट, मैं वो मुद्दों पे बात करता हूँ जो कोई नहीं करता है। ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को लेके नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ ना आपसे। दोस्तों गर्मी लग रही है तो टोपी उतारनी पड़ेगी। और तो ये मॉर्निंग हो गई, ठीक है? अब आते हैं दोपहर में। दोपहर में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो भी घर से बाहर रहता है, ठीक है? मेरी बात समझिएगा, ज़्यादातर 80 से 90% लोग दोपहर में क्या करते हैं? ढाबे पे जाते हैं। ढाबे का खाना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे नए सिरे से, मेरे को प्लीज़ कॉल करिए। मुझे अभी एक कॉल आया था कि सर मसल दिखाइए, थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। तो मैंने उसको सिंसियरली लिया, मैंने मजाक में नहीं लिया। हो सकता है वो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उसे मसल भी दिखा दूंगा, ठीक है? दोपहर में ढाबे का खाना, उसने रोटी की जो आटे की मात्रा होगी ना, उसमें खूब सारा मैदा मिला रखा होगा। मेरी बात समझिएगा। अब ये जो डाइट है ना, रात में भी आपका ऐसे ही चलता होगा, ढाबे का खाना या खूब सारा मसालेदार पनीर, मसालेदार नॉनवेज। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं मॉर्निंग में अपने एस्पिरेंट्स जो भी मेरे से टच में हैं पिछले 5 साल से, 6 साल से, मैं 8 साल से टीच कर रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ, ठीक है? तो मॉर्निंग में मैं हमेशा ग्रीन सैलेड को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि ग्रीन सैलेड आपका मल्टीविटामिन है। जो भी जिम के लड़के हैं वह मल्टीविटामिन लेते हैं। मैं उनको भी कहता हूँ कि मल्टीविटामिन की जगह आप ये लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, अनार, एप्पल, बनाना। अब आप चाय, बन, मक्खन, मैगी को स्किप कर दीजिए। स्किप करके आप ये वाली डाइट लीजिए, ग्रीन सैलेड। अब ग्रीन सैलेड में क्या हो गया? खीरे हो गए, जैसे ठंड का माहौल है, थोड़ा मौसम है, तो मूली लीजिए, मूली के पत्ते, उसमें हल्का सा नींबू डालिए, और गाजर यूज़ करिए। आपका माइंड इतना हल्का, इतना पेट इतना हल्का फील करेगा, आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। कोई भी तैयारी करने से पहले अगर आप ये डाइट को अगर सही से प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो डाइट की, तो मैं यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। और हो सकता है मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं दोस्तों। मेरी बात का यकीन करिए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा आपका। आप सुबह उठ के चाय ले रहे हो, पानी पानी पी नहीं रहे हो, जबकि ल्यूकवार्म वाटर इनटेक करना होता है बैठ के इत्मीनान से, ताकि आपका बाउल मूवमेंट अच्छा हो। आपका जैसे ही आपका पेट साफ होगा ना, आपका माइंड उतना शार्प चलेगा। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो ये ग्रीन सैलेड हो गया। अगर ग्रीन सैलेड एक दिन लिया मंडे, तो ट्यूसडे को आप ये फ्रूट्स ले लीजिए। अब आते हैं दोपहर में, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप कहते हो ना कि चाय नहीं छूट रही है, बन, मक्खन, मैगी नहीं छूट रहा है, आदत तो आपने ही डाली ना, छुड़ाना भी तो आपको ही है।
इसमें क्या होगा, कोई एस्पिरेंट अनफिट है, ठीक है, वो फिट हो जाएगा। सबसे पहली बात ये डाइट लेने में, जो भी मैंने ग्रीन सैलेड और फ्रूट्स बताए हैं। कोई भी, किसी का डाइजेशन खराब है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, ये सब सही हो जाएगा। लड़का लड़की कोई भी मेरा भाई बहन तैयारी कर रहा है, मेरे से कांटेक्ट करना 9651469494। मैं उसे खुल के सारी चीज़ें और बता सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं दोपहर में। आपको क्या लगता है खाना, मैं कह रहा हूँ खाना गलत नहीं है भाई साहब, 2 रोटी घर की सादा दाल, ठीक है, आप खा लोगे, क्या बुरा है। मैं मानता हूँ खाना बहुत ज़रूरी है, दही ले लीजिए थोड़ा सा, और फिर से दोपहर में आप ग्रीन सैलेड ऐड कर लीजिए इस खाने में, क्या बुरा है। ऐसे ही रात में कर लीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ, जो लड़के इस डाइट को फॉलो कर रहे होंगे वो काफ़ी अच्छे ग्राफ में तैयारी कर रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू दोज जो ये चीज़ें खा रहे हैं, दोपहर में मसालेदार खाना, ढाबे का खाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, और इसमें आप देखिए ना, इसमें खर्चा भी कम है। इसमें इसमें आप अपने हिसाब से इसको चीज़ें है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं होंगी, और मैनिपुलेट करके, जैसे ग्रीन सैलेड कितना महंगा आता है यार, मूली कितने की आती है, खीरा कितने का आता है, गाजर कितने का आता है, नींबू कितने का आता है। आप चाय पियोगे, अच्छा भूख मारने के लिए लोग चाय पीते हैं, अब वहीं पे दिमाग तो आपका कमज़ोर हो रहा है ना, तो क्यों कर रहे हो ये चीज़ें। मैदा खा रहे हो आप, डाइजेशन खराब है, लीवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मक्खन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मैगी भी सेम वही चीज़ है, मसालेदार, गंदी एकदम, शरीर के लिए बहुत अनहेल्दी। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, ये पिछले 15 सालों से मैं बता रहा हूँ डाइट, ठीक है। नहीं कीन आता है, एक बार फॉलो करिएगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे। सिगरेट पी रहे हैं लोग, अब जो लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं उसे भी कम कर दीजिए, जो लोग दूध बहुत पीते हैं उसे कम कर दीजिए। दूध हार्डली 1 गिलास बस, फुल टोन मिल्क, 5-6 बादाम के साथ रात में। बादाम बहुत अच्छी, नट्स में बादाम यूज़ करिए रात में, बहुत अच्छी चीज़ है। और बादाम क्या करता है, आप भूख क्रेविंग आती है उसको शांत करता है, सॉरी। तो जब आप बादाम दूध के साथ लोगे रात में, हल्का खाना रात में, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद दूध और बादाम। मैंने कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं बताए, कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट नहीं बताए, मैं बहुत ईमानदारी से आपके लिए सेहत के लिए बात कर रहा हूँ। जो भी एस्पिरेंट है, समझ रहा होगा, उसको फॉलो करेगा, प्लीज़ फॉलो करिए। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके सिलेक्शन का सवाल है। व्यवस्थित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप तैयारी में हो, इस डाइट को फॉलो करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमेशा यही रखिए, आप, अब मैं आपको सब्स्टिट्यूट बताता हूँ, चाय की जगह काढ़ा पी लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ बंद नहीं है, काढ़ा में, काढ़ा पता है बहुत लोगों को, दालचीनी स्टिक सबसे सस्ता फैट बर्नर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत है कि सर बहुत कमजोरी आ रही, वीकनेस है, मोटा हो रहा हूँ। दालचीनी स्टिक का पानी पीजिए, सबसे सस्ता फैट बर्नर, दुनिया का सबसे सस्ता फैट बर्नर दालचीनी स्टिक। आप एक स्टिक का पानी पीजिए गर्म करके। अर्जुन की छाल, जिसने भी, जिस भाई ने भी मक्खन खा के अपना ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, मटन, नॉनवेज खा के बढ़ाया होगा, अर्जुन की छाल का पानी पीजिए गर्म करके, आपका वो 1 महीने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं डाइटिशियन भी हूँ, मुझसे सवाल करिए डाइट का भी, एक्सरसाइज का भी, और पढ़ाई के लिए कैसे हमें उतरना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, तो मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे काढ़ा हो गया, अब बन की जगह आपने सैलेड ले लिया, फ्रूट ले लिया, मक्खन तो लेना ही नहीं है यार, आप देसी घी ले लो। और देसी घी भी बहुत सीमित मात्रा में, 1 चम्मच, मैंने देखा है लोग 6-6, 7-7 चम्मच घी खा रहे हैं। तो प्लीज़ ये सब मत फॉलो करिए। आपके सिलेक्शन को लेके मैं बात करता हूँ हमेशा, सिलेक्शन जितनी जल्दी लोगे ना, वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, आपकी डिसिप्लिन पे और कंसिस्टेंसी पे। आप जितना अच्छा अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब आते हैं मुद्दे पे, वैसे भी मुद्दे से मैं कभी भटकता नहीं हूँ दोस्तों। अब जिस भाई ने कहा था कि सर आप
कितनी बढ़िया मसल है। तो मैं हो सकता है सॉरी कहूँगा सबको, लेकिन मुझे मसल दिखाना है आज, आप लोगों को मोटिवेट करना है। तो दोस्तों बस 10 सेकंड दीजिएगा। तो कुछ ये है मसल। आपको मैं चाहता हूँ कि आप सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। तो कुछ मैं ऐसा दिखता हूँ। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत, प्लीज़ सेहत पे बहुत ध्यान देना है, डाइजेशन पे, जिससे कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें, आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी हो सके, आपके घर वाले आपसे खुश रहें। आपकी सेहत जितनी अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ विचारों को जन्म देगा, ठीक है। जितना हल्का खाएंगे उतनी अच्छी नींद आएगी। रात में हल्का खाना, सुबह ग्रीन सैलड, फ्रूट सैलड, काढ़ा, कम देसी घी, कम दूध, बादाम, ये सारी चीज़ें ऐड करिए। शक्करकंदी खाइए बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट के साथ। तो दोस्तों इस चीज़ को फॉलो करिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। और मुझे आप देखिए, मैं सिंपल नेचुरल हूँ। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि दोस्तों ये वाला सप्लीमेंट ले लीजिए, वो वाला ले लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं नेचुरली सबको बिल्टअप करूँगा। और मेरा यकीन मानिए, आप जैसे ही इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे मेरे पहले वीडियो से, आपको बहुत फ़ायदा होने लगेगा। और मैं किसी भी प्रकार का आपको आर्टिफिशियल डाइट नहीं बताऊँगा। लाइफ टाइम आपकी ग्रोथ के लिए बात करूँगा, आपके सिलेक्शन के लिए बात करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।